हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीटीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए सिंपलीफिकेशन के कुछ बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस छाट के आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि आप लोगों को बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे, पर इन क्वेश्चंस को आप अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने चलेंगे तो काफी आप लोगों को जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन यह है कि फिर उसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो दोस्तों, आज आपको जो है ये सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो है दिखाते हैं, और इनको जो शॉर्टेस्ट टाइम में हो सकता है उस तरीके से इनको करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों ये है कि इसमें हम लोगों को ए दे रखा है ये, और ये बी दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछी गई है 1/b माइनस 20/a की। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोगों को यहां पे ये नजर आ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ है। ठीक है, और यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, यहां पे भी वही चीज हम लोगों को नजर आ रही है। तो यहां पे हम इसे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं दोस्तों। तो ए हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इन दोनों को पहले एक बार ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 83। और एक बार इनको माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गए 3, 5 में से 2 गए 3। उसी तरीके से नीचे भी यही करेंगे, एक बार इनको ऐड करेंगे तो 7 6 13 का 3 और 1, और 4 3 7 और 1 8। और एक बार इनको माइनस कर लेंगे, 16 में से 7 गए 9, और ठीक है 3 में से 3 गए 0, तो 9 बचेगा यहाँ पे। तो 83 83 आप लोगों का कट जाएगा, और इसको अगर 3 से एक बार और काट ले हम लोग तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो ए आपका कितना हो जाएगा, 11/3। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम लोग बी को देखें तो एक बार इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, और कैरी ऑन में 1 2 और 1 3 और 1 4, 41। ठीक है, एक बार इनको माइनस कर लेते हैं तो 6 में से 5 गए 1, और 2 में से 1 गए 1। नीचे भी वही करते हैं, एक बार इनको ऐड करते हैं, 6 5 11 का 1, और कैरी ऑन में 1 5 और 1 6 और 1 7। और एक बार इनको माइनस कर लेते हैं, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे 41 41 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 11/71। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू जो है क्या होगी। अब ए और बी को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो 1/b जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हमारा ये है, तो 1/b जो है इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर ले या इसको हम लोग उल्टा कर ले तो कितना हो जाएगा, 71/11। और हमसे पूछा गया है कि माइनस का 20/a, तो माइनस का 20/a कितना है दोस्तों हम लोगों का, 11/3। तो यहाँ पे 11 और अपॉन में जब हम लोग 3 लिखेंगे तो अपॉन के अपॉन में होता है तो वो ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 71/3, और माइनस का 23 था 60/11। सॉरी, यहाँ पे 11 है दोस्तों। अब यहाँ पे 11 11 कॉमन है इन दोनों में, तो ये 71 माइनस 60 यानी 11 11 11 कट गया, तो दोस्तों कितना आया, 1। तो 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, ये कुछ हम लोगों को ए स्क्वायर, मतलब ये हम लोगों का अगर आप इसको ए मान लें तो ये a इंटू ए स्क्वायर जैसा कुछ आप लोगों को नजर आएगा, है नहीं दोस्तों। अच्छा, ये 0.09 लिखा है दोस्तों। ये बताइए अगर हम लोग 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 3 3 का 9 होता है। अब इधर एक के बाद डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट के बाद में है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में होना चाहिए, तो एक 0 लगा के ये हम लोगों का 0.3 इंटू 0.3 0.09 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 0.09 दे रखा है, तो इसको हम लोग जो है वो 0.3 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये हम लोग अगर b हम लोगों का 0.3 हो जाए तो ये b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, उसी तरीके से आप देखिए कि अगर 0.3 की हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 थी 15,
और इधर 1 के बाद है, इधर भी 1 के बाद है, तो इसमें 2 के बाद होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो वही हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो ये दोस्तों हम लोगों को ए बी दे रखा है, ऐसे ही है ना दोस्तों। अच्छा ये क्या है, ये क्या चीज है, ये इसे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये आपको 0.5 का क्यूब दे रखा है ना दोस्तों, क्योंकि 5 का क्यूब आपको पता है क्या होता है 125। अब क्योंकि वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा और 1 के बाद डेसिमल है, तो इसमें 3 के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो 0.125 जो है दोस्तों ये आपका 0.5 का क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ये आपका 0.3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नीचे जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, और ऊपर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा है। अब आपको दोस्तों पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और मल्टीप्लाई में इसके क्या रहता है ए प्लस बी रहता है। तो अगर यहां पे हम लोग देखें तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम लोग ये पूरी चीज लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ये ऊपर वाली पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नीचे बच्चों क्या बचेगा, नीचे बस आपका ये बचेगा ना ए प्लस बी, दोस्तों है नहीं ऐसा, तो यहां पे आपका नीचे क्या बचेगा 1/a प्लस बी। अब ए आपका दोस्तों कितना है 0.5 और बी कितना है दोस्तों 0.3, यानी कि 1 में 0.8 आपका बचेगा। पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा लेंगे, इसको 2 से काटे तो 5 जा और 4 जा, यानी कि दोस्तों 5/4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है ना। आइए अब अगला देखते हैं। ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये जो है आपका इसमें रिकरिंग डेसिमल वाला जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका जो है बार जो है वो लगा होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के रहते हैं, उन क्वेश्चंस को एक जनरल जो तरीका होता है पहले उसको समझते हैं, फिर उसका जो शॉर्टेस्ट तरीका होगा उसको समझेंगे। जनरल तरीका आप लोगों के इसलिए समझ में होना जरूरी है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हम लोग शॉर्ट में करेंगे वो आ कैसे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए 0.372 का बार है लिखा हुआ, ठीक है। अब इसे अगर मान लीजिए हम कोई ए के बराबर मान लें, तो अगर 72 के ऊपर बार होता है तो इसका मतलब दोस्तों होता क्या है, इसका मतलब 72 जो है ये आपका रिपीट होता चला जा रहा है, रिकरिंग में है, ठीक है। तो ये आपका ए है। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि यहाँ पे अगर इसकी हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों ये डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, 3.72 इस तरीके से जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा ही है ना दोस्तों। अच्छा इसकी अगर आप 100 से और मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अगर इसकी आप इस वाले टर्म की आप जो है 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डेसिमल आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा ना दोस्तों, तो ये आपका कितना हो जाएगा 372.7272 इस तरीके से दोस्तों आपका रिपीट होने लगेगा ये। अच्छा अब ये हम लोगों ने ऐसा क्यों करा कि इसे 10 से हमने मल्टीप्लाई करा, इसे हम लोगों ने 100 मतलब 1000 से हमने मल्टीप्लाई करा, ऐसा दोस्तों हम लोगों ने इसलिए करा कि अब यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद आप लोग देखिए तो जो डिजिट्स आपको मिली है यहाँ पे और यहाँ पे वो आपको बिल्कुल सेम मिल रही है। तो अगर आप अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 1000 में से 10 गए यानी कि 990 ए बराबर आपका ये वाला, जब आप इसमें से इसे घटाएंगे तो ये वाला पूरा टर्म ये वाला पूरा टर्म तो हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको 372 में से 3 घटाने पड़ेंगे, 372 में से 3 घटाने पड़ेंगे। तो ए आपका जो है वो कितना आ जाएगा, 372 में से 3 गए यानी कि 369/990। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये इतना लंबा प्रोसेस जो है आप अपने एग्जाम में तो करेंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके रिकरिंग डेसिमल्स आ रहे हैं तो आपको उसको जो है किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि हम लोगों का ये शॉर्ट टेस्ट उसमें हो जाए। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरीके से आपको दे रखा हो और उसको आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो कुछ भी ना करिएगा, बस आप सबसे पहले ये यहाँ पे 372 है तो आप 372 लिखिए, ठीक है। आपको उससे मतलब नहीं है कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो है आपका 3, तो 3 को आप इसमें से कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, ठीक है।
3 को आपने इसमें से कर दिया माइनस, और नीचे जो है दोस्तों जितने डिजिट के ऊपर आपका बार लगा हुआ है उतने आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर आपका बार लगा हुआ है उतने आप 9 लिख लीजिए, और जितने के ऊपर नहीं लगा हुआ है दोस्तों वहां पे उतने आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपने एक 0 लिख लिया, तो ये दोस्तों कितना हो गया आपका, इसमें से माइनस का 369 अपॉन 990, ठीक है। तो दोस्तों वही चीज आ गई ना जो हम लोगों ने यहाँ आपको ड्राइव करी थी। तो ये ध्यान रखिए, ये आपका शॉर्टेस्ट तरीका है। तो कैसे करना है दोस्तों, ये याद रखिएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने आपको नीचे 9 लिख लेने हैं, जितने के ऊपर नहीं है बार उतने आपको 0 लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। और जो डेसिमल के बाद में जो भी आपका नंबर है वो नंबर लिखना है, और उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो चीज आपको उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये हमारी आ जाएगी, ये हमको अच्छा क्वेश्चन में दे रखी है x अपॉन वाई के बराबर। तो ये वैल्यू हमको x अपॉन वाई के बराबर दोस्तों दे रखी है। और जहां पे कहा जा रहा है एक्स वाई आपके को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या है कि उनका HCF 1 है, यानी कि उनको अगर आप कट करेंगे तो उनमें जो है HCF यानी 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको कट करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे हम लोगों का 9 से कट रहा है, तो 9 4 36, 9 1 9, 9 आपका 1 0 यानी कि x अपॉन वाई जो है ये आपका हो गया 41 अपॉन 110। अब इसके बाद फर्दर तो ये इससे ज्यादा कटेगा नहीं। अब हमसे पूछा गया x प्लस वाई, तो 110 में हम लोग जो है 41 दोस्तों जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 151। तो डी 151 जो है हम लोगों का राइट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जो आप लोगों को अभी बताया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बार हम लोगों का थोड़ा लंबा हो गया है, ये दरअसल प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। यह है आपका 1.45 बार प्लस 0.312 बार और माइनस का है आपका 1.112 बार, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों क्या करिए कि पहले तो जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में लॉजिक देखा था वो हम लोगों का अप्लाई होता है जब 0 के बाद में हम लोगों का कोई नंबर हो उसमें कुछ बार बार लगा हुआ हो, ठीक है। तो वो हम लोगों का वहां पे अप्लाई होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम लोगों का 1 है, तो अब एक यहाँ पे पॉजिटिव का टर्म है 1 वाला, एक निगेटिव का टर्म है 1 वाला, तो 1 और 1 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वही मान लीजिए कि 0 0 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये 0.45 है, तो इसको हम लोग जैसा हम लोगों ने उधर देखा था तो हम लोग उस हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हैं, जितने हम लोगों के डिजिट्स पे बार है उतने हम लोग नीचे 9 यानी कि 9। अब यहाँ पे बिना बार वाला तो कोई है नहीं डेसिमल से पहले, तो 0 तो लगाना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। और ऊपर हम लोग दोस्तों क्या करते थे, यहाँ पे ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, ऊपर हम लोग जो नंबर होता था वही नंबर लिख लेते थे। तो 45 है दोस्तों, तो 45 ही हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और जो जैसे बार जिसमें नहीं होता था तो वो भी हम लोग लिख लेते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 145 होता और 45 पे बार है तो हम लोग 145 लिखते। तो यहाँ पे खाली 45 ही है, उसके ऊपर 12 तो हम लोग 45 लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगला जो है हम लोगों का 312 है, तो 312 हम लोग पूरा लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे उसमें से, और नीचे हम लोगों का जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगाएंगे और जिसपे नहीं है उतना 0, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस में हम लोगों का यहाँ पे क्या है 112, इसमें से जिन पे बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, यानी कि 11 पे बार नहीं है तो इसमें से 11 हो जाएगा माइनस। और दोस्तों नीचे जो है हम लोगों का 9 कितने लगाते हैं, जितना बार होता है, तो एक ही पे बार है तो एक 9 लगाएंगे, 2 पे नहीं है तो 2 0 लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 45/99। ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 312 में से 3 का यानी कि 309/990, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 112 में से 11 का यानी कि 101/900, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे हम लोग अगर नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई करें ऊपर से भी करेंगे, मतलब दोनों में एक एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का बेस हो जाएगा सेम, तो ये हम लोगों का बेस सेम हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इनको हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 5 और 4 3 7, तो 759, और इसमें से हम लोग जो है माइनस कर लेते हैं 101/900, ठीक है दोस्तों।
अच्छा, यहाँ पे इनको अगर हम लोगों को कट करना हो तो हम लोग इसे कट कर सकते हैं किससे, दोनों ऊपर नीचे 11 से डिवाइड हो रहा है ना दोस्तों। 11 से कैसे हो रहा है, हमने आप लोगों को बताया था पहले, जहां हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है कि इनके जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हो उनको आप ऐड कर लीजिए, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 5 गए 11 बचना है, तो 11 11 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 11 से काट देते हैं, तो 11 6 66 होगा, बचे कितने 9, 9 और 9 99, और 11 आपका 9 99, ठीक है, और नीचे आपका 11 9 99 और 0, ठीक है दोस्तों। फर्दर काट सकता है लेकिन काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का 900 है, तो यहाँ पे अगर एक 0 ऊपर लगा, एक 0 नीचे, हम लोग नीचे ऊपर दोनों तरफ लगाएं तो इधर भी 900 हो जाएगा, उधर भी 900 हो जाएगा, दोनों तरफ बेस सेम है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेस दोनों तरफ सेम है, तो नीचे लिख लेते हैं 900, और ऊपर 690 में से 101 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 690 में से 100 जाएंगे 590 बचेंगे, और एक और जाएगा तो 589 यानी 589 बचेंगे, तो 589 बटे 900 यानी कि बी आपका जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 13, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का उसका सम जो है आपको 13 दे रखा है। अगर 6 ऐड करा जाता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन जो होता है वो आपका 8/17 के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा, ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा। तो अब हमसे जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है x/y, अब हमको दे क्या रखा है कि x + y जो है वो कितना है 13, और अगर इसमें फ्रैक्शन में हम लोग 6 ऊपर नीचे ऐड कर देते हैं तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन हम लोगों का 8/17 हो जाता है, यानी अगर हम x + 6 कर दें और साथ में y + 6 भी कर दें साथ साथ, तो ये हम लोगों का 8/17 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस फ्रैक्शन का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा। अच्छा, एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा जा रहा है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो निगेटिव नहीं कंसीडर करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपका -6 आ रहा है तो आपको सिर्फ 6 जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये बताइए तरीका इसका क्या है, जो आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में आएगा कि x + y दे रखा है भैया, यहां से आप y या x कुछ निकाल के यहां पे पुट करिए, फिर उसको सॉल्व करके जो है आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन अगर इसको हम लोगों को शॉर्टेस्ट तरीके से करना है तो आप ये देखिए कि आपसे कहा गया कि इनमें अगर 6 जोड़ेंगे तो 8/17 के बराबर है। अच्छा, यहां पे अगर आप जो है न्यूमरेटर में से इसको अगर आप घटाएंगे तो क्या होगा, x + 6 में से आप घटाएंगे y + 6 को, ठीक है, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो x + 6 - y - 6 हो जाएगा, 6 तो आपका कट जाएगा यानी कि x - y ही बचेगा आपका। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से आप इसे घटा रहे हैं तो भी तो आपको x - y ही तो मिल रहा है, क्योंकि इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे 6 से आपका कट जाएगा तो x - y मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर इसमें से आप 8 में से 17 को या 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 9, ठीक है। अगर 8 में से आप 17 करेंगे तो माइनस का 9 मिलेगा, और 17 में से 8 को करेंगे तो प्लस का 9 मिलेगा, लेकिन हमसे एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा गया यानी कि हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, तो 9 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x - y जो है वो हमारा क्या होगा 9 होगा दोस्तों। तो D9 जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों देखिए, अब ये है इस सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर x जो है वो नियरेस्ट और अप्रोक्सीमेशन है इस प्रोडक्ट का, तो हमें x की वैल्यू जो है बताइए। तो यहां पे जो ये चीज आपको दे रखी है, इसको मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि जो सबसे पास की वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे तो सब फ्रैक्शन में दे रखी है, ये हमें सब डेसिमल में दे रखे हैं, तो क्यों ना हम इनको भी पहले जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो 0.333 जो है दोस्तों, इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जबानी उस पर आपकी होनी चाहिए। जैसे 1/3 जो है दोस्तों ये होता है आपका 0.33333, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, ठीक है। और आपका जो है 2/3 कितना होता है
ये आपका 0.66666 इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, और आपका जो है 1/4 कितना होता है, आपका 25 होता है। और अगर 1/8 की बात करें तो इसका भी आधा यानी 0.125 होता है। तो यही है ना दोस्तों, तो ये सब कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल जबानी याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए तो 0.3333 है, तो ये क्या होता है, ये हम लोगों का 1/3 होता है। मल्टीप्लाई में 0.25 दे रखा है तो वो हम लोगों का 1/4 होता है। अच्छा 0.499 है तो इसको हम लोग अगर सबसे करीब में 0.5 लिख लें यानी कि 0.500 लिख लें, यानी कि 0.499 है, इसे आप 0.500 लिख लीजिए तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। और 0.500 का मतलब 0.5 वो होता है आपका 1/2, 0.125 आपका 1/8 और इंटू 24, तो ये आपका 8 3 24 होता है। तो ये तो कट गया, बचा इधर कितना, 1/8। तो दोस्तों 1/8 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि 2505 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे अगर इस जीरो को यानी कि इस जीरो को यहां से निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 505 इंटू 5x, यही हो जाएगा ना। और 505 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 25 तो 25x जो है ये आपको दे रखा है 25250 के। तो इसे अगर आप नीचे भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगी ना। अब हमसे ये पूछा गया है तो 10 का स्क्वायर हमें पता कितना होता है 100, तो यानी कि 2505 को हमें डिवाइड करना है 100 से, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट के बाद में, तो ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये देखिए, ये लैडर के कुछ बहुत ही प्यारे क्वेश्चन जो है अब आपके पास आपके सामने है, इन्हें आप लोग समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट आप समझ लें तो ये आपके बहुत ही आराम से बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब भी आपको ये इस तरीके का लैडर पैटर्न आपको देखने को मिले, ठीक है, लैडर पैटर्न आपको इस तरीके का देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि लैडर का जो सबसे बॉटम में जो हिस्सा है, जो सबसे लास्ट में जो फ्रैक्शन है, आपको उसे देखना है। वो कितना दे रखा है हमको 4/5, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये देखिए कि यहाँ पे नंबर आपको कितने, मतलब जो है कितने लैडर्स में आपकी कितनी सीढ़ियां हैं, तो आप अगर देखें तो 1 2 3 सीढ़ियां हैं आपके लैडर में। तो ऐसा करिए यहाँ पे 3 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 आपने डॉट लगा लिए दोस्तों। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए कि यहाँ पे प्लस 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 है, तो प्लस 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 है का इसका मतलब यह है कि आपको जो है सिर्फ एडिशन करना है। क्या एडिशन करना है, सबसे पहले आपको 4 + 5 करना है, कितना हो जाएगा 9, फिर 9 + 5 करना है, कितना हो जाएगा 14, फिर 14 + 9 करना है, कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला होगा इसके अपॉन में ये कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 23/14। तो 23/14 जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप वैसे से सॉल्व करने जाए तो 5 × 5 + 4 9/5 होगा, फिर से उसे आप उल्टा करें फिर वो करें, तो ये आपका काफी लेंथी प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे इस तरीके से करिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभार एग्जाम में इस तरीके से दे रखा होता है कि ये पूरा पार्ट आपको जो है 1/, में दे रखा हो। ठीक है, तो वहां पे गलती ना करिएगा, वहां पे ये जो पार्ट होगा नीचे वाला, इस नीचे वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 1/, में अगर लिखा रखा होगा फिर आप उसे यहां पे रखेंगे तो 14 ऊपर चला जाएगा और 14/23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, गलती ना करिएगा। अच्छा दोस्तों, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए लैडर टाइप का। इसमें क्या है, जैसे वहां पे हम लोग प्लस दे रखा था, यहाँ पे हमारे जो लैडर में है वो माइनस भी है दोस्तों। तो क्या करना है, उसी सेम तरीके से हम लोगों को करना है। सब लैडर के सबसे बॉटम में क्या है 1/5, तो पहले क्या लिखना है 1, फिर क्या लिखना है 5, फिर उसके बाद में कितनी सीढ़ियां हैं लैडर में अपने 1 2 3, तो 3 डॉट लगा लेने हैं 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है, क्योंकि माइनस 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 सब में है
तो हमको क्या करना है, हमको सब में माइनस करना है। किस तरीके से, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है, -1 दोस्तों, ठीक है। 4 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, -1, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है ना दोस्तों, -1। अब -1 -4 दोस्तों, -1 -4, तो दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या करते थे हम लोग कि जो लास्ट वाला है उसके अपॉन में उससे जस्ट पहले वाला, यानी कि -5 अपॉन में माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, यानी कि 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ए 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेडर वाले क्वेश्चंस का, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो अभी तक 1 1 1 नजर आ रहा था, अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स नजर आ रहा है। तो जब इस तरीके से दोस्तों आपको देखने को मिले तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला पार्ट है सीढ़ी का, आपको वो लिख लेना है, यानी 1/4 है तो आपको 1 और 4 को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी कितनी सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स है ना आपकी सीढ़ी में, तो 4 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, यहां से माइनस 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 और प्लस है तो वो साइन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, माइनस 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 और लास्ट में क्या है, प्लस, ठीक है। अब अभी तक क्या था, यहाँ पे हमारे 1 1 होते थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग सिंपली उनको ऐड करते थे या माइनस करते थे। अब क्योंकि यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं तो हम इन नंबर्स को भी यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है सबसे पहली हमारी सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे, फिर 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर आपका 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर आपका सबसे ऊपर 2 है तो उस 2 को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हम लोगों को सबसे पहले, जैसे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऐड करते थे या माइनस करते थे जो हमारे साइंस होते थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, पर यहाँ पे पहले हम साइन देखेंगे कि क्या है, ठीक है। और जो ऊपर नंबर होगा उस नंबर से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 4 16, और करेंगे क्या, माइनस, तो 16 - 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी इससे मल्टीप्लाई होएगी, तो 15 3 45, और 45 में क्योंकि यहाँ माइनस है तो 45 - 4 करेंगे तो 41 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसकी 41 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 82। अब इसमें माइनस है तो 82 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो कितना हमारा बचेगा दोस्तों, 67 बचेगा, ठीक है। अब 67 की दोस्तों फिर इस 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 67 2 हमारा कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 7 दूनी 14 यानी 134। अब 134 में दोस्तों यहाँ पे जैसे माइनस था यहाँ प्लस है, तो 134 में प्लस करेंगे हम लोग पहले वाला, तो 134 में प्लस करेंगे दोस्तों 41, तो ये कितना हो जाएगा, 175। ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 175, ठीक है। और बाकी वैसे ही हम लोगों का लास्ट वाला उसके अपॉन में उससे पहले वाला, यानी कि 175 अपॉन में 67 दोस्तों, तो 175 अपॉन 67 जो है वो आपका इस स्लाइडर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है मजा आया होगा, और इसी तरीके की जो है और बढ़िया क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और जो है दोस्तों अल्लाह हाफिज।